ओवर थिंकिंग इतना बड़ा बीमारी है कि वो आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को भी ख़त्म कर देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा सोचते हैं हम, एक्शन नहीं लेते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होता है एक्शन लेना। यदि आप एक्शन नहीं लेंगे, खाली ओवर थिंकिंग करते रहेंगे तो आपके साथ भी यही होगा। ठीक है, क्योंकि एक्शन लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, बस कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो आप जहाँ के वहाँ स्टेबल ही रह जाएंगे, नीचे ही डाउनफॉल होगा आपका। आप कभी ग्रोथ नहीं करेंगे। इसलिए ओवर थिंकिंग कम कर दें, नहीं तो आपके अंदर का जो पोटेंशियल है धीरे धीरे वो भी ख़त्म होते आ जाएगा। ऐसा बहुत सारे रिसर्च में देखा भी गया है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से आपका शरीर, आपका दिमाग उस लेवल पर काम नहीं करता है। उसके अंदर का वो पोटेंशियल ही धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और वही ओवर थिंकिंग आपके कॉन्फिडेंस को भी मार देता है। जैसे एक कहानी सुनाते हैं आपको। आप जंगल में जा रहे हैं, अचानक कोई जंगली जानवर आपको सामने से दिख गया, और वो जंगली जानवर काफ़ी घातक है, आप पर हमला भी कर सकता है। तो उस कंडीशन में आप खाली उस जानवर को देखकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कहीं ये हमें मार न डाले, अब हम अपने आप को कैसे बचाएं, हम कहाँ जाएं, किससे मदद लें। आप ये सब जब तक ओवर थिंकिंग करेंगे ना, तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होता है, उस जानवर को देखकर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया होगा ना, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया, खाली ओवर थिंकिंग करते करते। तो ओवर थिंकिंग करने से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अब जिस जानवर को अपने बहादुरी से, अपने हिम्मत से वहाँ से भगा सकते थे, आप खुद उस पर हमला करने के लिए टूट पड़ते तो खुद भाग जाता। बट आपने इतना ओवर थिंकिंग कर दिया कि आप खुद को कमज़ोर समझने लगे, और उसी का फ़ायदा उठाकर वो जानवर आपके ऊपर उल्टा ही हमला कर देता है। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग हर जगह हमेशा करना सही चीज़ें नहीं होती हैं। ओवर थिंकिंग से आपके खुद का कॉन्फिडेंस लूज होता है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो नहीं रह जाता है। ओवर थिंकिंग अच्छी चीज़ है, बट आपको समझना होगा यदि हमारे माइंड में ये बात चल रहा है तो क्यों चल रहा है, ऐसा हमारे माइंड में बात आया ही क्यों। अगर आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, अगर आपसे कोई गलती हुआ हो या कोई गलती करने वाले हैं, और उस चीज़ को लेकर माइंड में, दिमाग में चल रहा है, थॉट बन रहा है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ नुकसान होगा, ये गलत होगा, तो वहाँ पर ओवर थिंकिंग सही है। और वहाँ पर भी आप अपने हिसाब की चीज़ों को, क्रक्स को निकालिए और उसको एनालिसिस करिए। उसके बाद जो एक्शन लेना बने वहाँ पर एक्शन लीजिए, डरिए मत, एक्शन लीजिए, और एक्शन लेने से ही आप आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ओवर थिंकिंग वहाँ पर करना सही है। अब ऐसे जगह ओवर थिंकिंग मत करते रहिए कि हमारा भविष्य में क्या होगा, हम तो पहले ऐसे थे अब ऐसे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, ये वो। आपके पास जो चीज़ें नहीं, अगर उस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, कभी एक हाई स्टैंडर्ड के आदमी नहीं बन पाएंगे। आप हमेशा लो स्टैंडर्ड, बिलो एवरेज रह जाएंगे। तो ओवर थिंकिंग उस चीज़ का मत करिए जो आपके पास नहीं है। 90% लोग वही करते हैं, तो आप ऐसा मत करिए। ओवर थिंकिंग आपको ऐसे जगहों पर करना है जहाँ पर आपसे कोई गलती होने वाला है, कोई चीज़ खराब होने वाला है, तो वहाँ पर करिए जिससे आप अपने आप को बचा सकें, आप एक अच्छा मजबूत इंसान बन सकें। ये नहीं कि दिन भर सोचे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, 4 थरिया खा लिए, फिर बस पड़े हैं और सोचे जा रहे हैं। उससे आपका अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म ही हो जाएगा। आपके अंदर आत्मविश्वास नाम की कोई चीज़ ही नहीं बचेगी। ओवर थिंकिंग एक स्लो पॉइजन, एक मीठा जहर है जो आपके अंदर के सबसे पहले कॉन्फिडेंस को मार देता है, और आपके कॉन्फिडेंस को ऐसा मारेगा ना
कि जो चीज़ आप कर सकते थे ना, आपको लगेगा काश ये मैं भी कभी कर पाता, बट आप कर सकते थे, लेकिन आपके ओवर थिंकिंग ने सब खत्म कर दिया, सब का सब टोटल खत्म कर दिया। और आप भी क्या करते हैं, आपके अंदर कोई एक विचार आया, उस विचार पर एक्शन नहीं लेते हैं, उसको सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं। सोचने से क्या होगा, कुछ सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। आप सोचिए ज़रूर, बट एक पॉइंट पर रुक कर उस पर जो एक्शन लेने लायक काम है उस पर एक्शन लीजिए। एक्शन लेने के बाद देखिए रिजल्ट क्या आता है, परिणाम क्या आता है, और जब परिणाम रिजल्ट आ जाए तब उसके बाद उसके आगे का ओवर थिंकिंग करिए। तो ये होता है सही प्रोसेस। अब ये नहीं कि बस सोचे पड़े सोचे पड़े सोचे पड़े हैं। सोचिए, एक पॉइंट सोच रहे हैं, एक्शन लिए, रिजल्ट देखिए, कमियां देखिए, फिर उसके आगे का आप एक्शन लीजिए, फिर उसके आगे ओवर थिंकिंग करिए, फिर एक्शन लीजिए, फिर नोट डाउन करिए, फिर आपको आपकी गलती समझ में आएगा। ये नहीं कि खाली खाकर पड़े हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम बुरे हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है आप खुद को कमज़ोर कर रहे हैं, आप खुद के कॉन्फिडेंस को मार रहे हैं। और यही कॉन्फिडेंस जिस दिन मर जाएगा, आप बस एक एवरेज इंसान ही रह जाएंगे, तो बिलो एवरेज रह जाएंगे। आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, कभी उस हाई लेवल पर नहीं पाएंगे, आप अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है अपने ओवर थिंकिंग को कम करना, एक्शन को अधिक लेना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। और यही मेन फार्मूला होता है। आप 1 घंटा का वीडियो देखिए, 10 घंटे का वीडियो देखिए, या एक किताब पढ़िए या 100 किताब पढ़िए, ओवर थिंकिंग का एकमात्र इलाज है एक्शन लेना और उसको लिखना, एनालाइज करना कि कहाँ पर गलती हो रहा है, कहाँ पर और सुधार कर सकते हैं। उसके बाद फिर ओवर थिंकिंग करिए, फिर सोचिए, फिर देखिए कहाँ गलती हो रहा है, उसको सुधार करिए। ओवर थिंकिंग का अगर सीधे शब्दों में कहें तो मात्र एक इलाज है, वो है एक्शन लेना। और उसी एक्शन का लिखने के बाद लिख कर ही एनालिसिस करिए कि आपसे कहाँ पर गलती हुआ है। नहीं तो वही ओवर थिंकिंग आपके कॉन्फिडेंस को, आपके आत्मविश्वास को ख़त्म कर देगा। आप भी कभी कभी टीवी में कहीं शॉर्ट रील्स में देखते होंगे ना कि अरे यार ये बंदा तो कर ले रहा है, हमसे कम एज का है, हमारे एज का है, हमसे मुश्किल गरीबी में रहकर ये मुकाम हासिल कर लिया, हमने क्यों नहीं कर पाया, हम क्यों यहाँ पर बैठे पड़े हैं। तो वह एक ही चीज़ है कि आपने ओवर थिंकिंग करके अपने अंदर का सारा पोटेंशियल ख़त्म कर दिया। बट वो एक ही बंदा अपने अंदर के सारे पोटेंशियल को, सारे आत्मविश्वास को, सारे कॉन्फिडेंस को बचाए रखा और एक जगह यूज किया, जिससे वो आज तहलका मचा रहा है देश दुनिया के हर कोने में। वो आपकी तरह नहीं है कि जो बस दिन भर बैठे रहे और ओवर थिंकिंग करते रहे, कोई भी काम न करे। अगर सच में आपको आगे बढ़ना है, आप भी ग्रोथ चाहते हैं लाइफ में अपने, आप भी सेटल चाहते हैं होना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद के ओवर थिंकिंग को कम करना, सही चीज़ों के लिए ओवर थिंकिंग करना और एक्शन लेना। एक्शन लेंगे आप आगे बढ़ेंगे, एक्शन नहीं लेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप एवरेज नहीं बिलो एवरेज ही रह जाएंगे। अगर आपको भी अपने फील्ड में 4 चांद लगाना है, अपने फील्ड का बाजीगर बनना है, चैम्पियन बनना है, तो उसके लिए आज से आपको एक्शन लेना होगा। और एक्शन भरपूर तरीके से लीजिए, फुल कॉन्फिडेंस में एक्शन लीजिए। ये मत सोचिए कि आपका जीत होगा कि हार होगा। जीत हार छोड़कर आप खाली एक्शन लीजिए, खुद के अंदर सुधार करिए, नोट डाउन करिए, जहाँ पर गलती हो उसको सुधार करने का कोशिश करिए। नहीं तो आपका ओवर थिंकिंग ही आपके कॉन्फिडेंस को मारता जाएगा, दीमक की तरह चाट जाएगा। आपके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस है। जैसे बजरंगबली को उनके शक्तियों का आभास नहीं था, तो उनके शक्तियों को आभास कराया गया था। उनको जामवंत ने बताया था कि आपके अंदर कितने शक्ति हैं, तब जाकर वह समुंदर को लांघ पाए थे। पूरा
आप खुद जामोद बनिए और अपने शक्तियों को पहचानिए। और शक्ति को पहचानने का मात्र एक तरीका है, ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है आप गलती देखिए, उस पर एक्शन लीजिए, फिर एनालिसिस करिए, जहाँ कमी हो आप फिर एक्शन लीजिए और गलती को सुधारिए। आप एक दिन देख लीजिएगा साल भर के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, यदि आप सच में अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं तो। आप सिर्फ अगर दूसरे को देखकर ये कर ले रहा है हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बस यही करना है और अपने अंदर कमियां ढूंढना है कि हमारे अंदर ये कमी है ये कमी है, तो बस कमियां ढूंढते रह जाइए। एक दिन धरती पर से आप भी चले जाएंगे और आप जिसके दिखावा के चक्कर में अपने अंदर के पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहे हैं, एक दिन वो भी एक धरती से चला जाएगा। तो इससे अच्छा है आपके अंदर जो एनर्जी है सब उसको लगा दीजिए, अपने ओवर थिंकिंग को कम करिए। ओवर थिंकिंग करनी अच्छी बात है, बट सही चीज़ों के लिए ओवर थिंकिंग करिए। और जिस दिन आप सही चीज़ों के लिए ओवर थिंकिंग करना सीख जाएंगे, फलता के लिए ज़रूरी है आपका एक्शन लेना। तो इसलिए आज इस वीडियो से नोट डाउन कर जाइए कि सबसे पहले किसी चीज़ की किसी बात को ओवर थिंकिंग आए तो उसको सबसे पहले लिखना है और लिखने के बाद देखिए कि आप उस पर क्या एक्शन ले सकते हैं कि जिससे वो चीज़ें सही हो सकती हैं, तो आप वैसा एक्शन लीजिए। ये मत देखिए समाज को, आप खुद एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए, अपने गलती को स्वीकार करिए, आगे बढ़िए। आपका ओवर थिंकिंग भी ख़त्म हो जाएगा, आप लाइफ में सक्सेस भी हो जाएंगे, आप खुद लोगों को इंस्पायर करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। नहीं तो वही जानवर जो जंगल में आपके सामने था, आप उसको खुद भगा सकते थे, बट उस जानवर ने उल्टे ही आप पर हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम पर ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और जैसे ही आप ओवर थिंकिंग करते हैं वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, चेहरा उतरा हुआ नज़र आता है, कॉन्फिडेंस ख़त्म ही हो जाता है। और उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है तो आपको भी शेर बनना होगा, अपने ऊपर डाउट नहीं करना होगा, एक्शन लेना होगा, आगे की ओर बढ़ना होगा और ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है। करना है तो सही चीज़ के लिए करिए और उसमें से टू द पॉइंट लिखिए और जहाँ पर कमी रहे उसको सुधार करिए और एक अच्छा लाइफ बनाइए, एक अच्छा गोल तय करिए और उसके लिए काम करिए। आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं और कर सकते हैं तो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और मिलते हैं आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।